बच्चों, मैं मंजू राजावत आज आपको राजस्थान में पशु संसाधन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनको पशु संसाधन भी कहते हैं, पशु संपदा भी कहा जाता है और इंग्लिश में एनिमल रिसोर्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पशुधन क्या है, इससे हमें क्या लाभ है इसको, या पशु संसाधन क्यों कहते हैं। तो प्रत्येक राज्य की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें पशुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसीलिए इनको पशु संपदा या पशु संसाधन भी कहा जाता है। डॉक्टर डार्लिंग के शब्दों से स्पष्ट होता है, वे कहते हैं कि इसके बिना खेत बिना जुते पड़े रहते हैं, खलिहान खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखदाई बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर और अन्य पशु उत्पाद आदि पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का ही अकाल पड़ सकता है। एक डार्लिंग महोदय हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा है। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में पशुधन को देखें तो यहाँ पर 7% है और भेड़ों का यहाँ परसेंट 25 पर है। 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार राज्य में कुल पशु 5.77 करोड़, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक और धौलपुर में सबसे कम पशुधन पाया जाता है। अगर हम पशु घनत्व देखें तो 169 है, जो डूंगरपुर में सर्वाधिक और जैसलमेर में सबसे कम। राज्य में 20वीं पशुगणना जुलाई 2017 में संपन्न हुई। अगर हम जलवायु की दृष्टि से देखें तो राजस्थान शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश है। पश्चिमी भाग रेतीला है, जिसमें करीब राज्य के 12 जिले आते हैं और 61% क्षेत्रफल आता है इसके अंतर्गत, और राज्य की लगभग 31% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उनकी उदर पूर्ति का अधिकांश हिस्सा हमें पशुपालन पर से प्राप्त होता है। अब आता है कि पशुओं का महत्व क्या है। पशुओं का महत्व आज से नहीं, अगर हम आदिम अवस्था में देखें तो उस समय भी पशुपालन प्रचलन में था। तो सबसे पहले आता है कि कृषि कार्यों में सहायता के लिए हमारे देश में आज भी कृषि कार्य है वो पुरानी पद्धति से होता है, हल बैल से। नवीन यंत्रों का प्रयोग बहुत कम है, क्योंकि इसका कारण है हमारे यहाँ जो जोतों का आकार है बहुत छोटा है और किसान जो कृषक वर्ग है वो इतना धनिक नहीं है कि वो आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सके। तो पुरानी पद्धति से, अब तो फिर भी ट्रैक्टर का हम प्रयोग करने लग गए हैं कृषि कार्य में, परंतु आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हल बैल के माध्यम से ही कृषि कार्य संपन्न होता है। तो पहला तो है कि कृषि कार्यों में सहायता के लिए हल खींचना, पटेला चलाना, गन्ने की चरखियाँ फेरना, कुओं से पानी खींचने का काम, बोझा ढोने का काम, ये सारे काम या तो बैलों के माध्यम से होते थे या अन्य पशुओं का इसमें प्रयोग किया जाता था। दूसरा आता है कि पशुओं से खेतों के लिए गोबर की खाद प्राप्त होती है और हड्डी और खून की भी खाद महत्वपूर्ण है। ये खादें भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखती हैं। फिर आता है कि पशुओं से जो चमड़ा या खाल प्राप्त की जाती है
ये भी उद्योग धंधों के काम में आती है। भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है और राजस्थान राज्य से सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। पशुओं से पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन, मावा आदि बनाया जाता है। राज्य की अगर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का करीब 15% से भी अधिक अंश पशुपालन से प्राप्त होता है और देश की कुल पशु धन का 11.2% भाग राज्य में उपलब्ध है। राज्य में सब सर्वाधिक पशु संसाधन बताया था मैंने कि जनगणना के अनुसार कहाँ है, बाड़मेर जिले में, और सबसे कम पशु जो अगर हम पशुधन देखें तो वो धौलपुर जिले में है। राज्य के पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति उपलब्ध है। भेड़ के मांस में राजस्थान का भारत में करीब 30% और बकरे के मांस में 35% योगदान है। राज्य देश का लगभग 40% ऊन उत्पादन करता है और वर्तमान में राज्य में भेड़ों की संख्या अगर हम समस्त भारत की संख्या में देखें तो करीब राजस्थान का 25% इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राजस्थान में पशुओं का क्षेत्रीय वितरण। राज्य में अगर हम पशुओं की किस्में देखें तो अनेक किस्में पाई जाती हैं जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। अगर हम गायों की नस्ल देखें तो यहाँ पर करीब 8 या 9 प्रकार की नस्लें हैं गायों की। भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ऊँट हैं। भेड़ों की 8 नस्लें हैं, बकरियों की 6 हैं, ऊँटों की 4 नस्लें हैं। घोड़ों की मालानी नस्ल है जो कि राजस्थान में ही पाई जाती है और देश भर में ये प्रसिद्ध है। राज्य में जो पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है और कृषि का होना मुश्किल है, तो यहाँ पर जो की जनसंख्या है वो पशुओं के ऊपर ही निर्भर है। अब आता है राज्य में गौवंश। भारत की करीब 8% गायें और बैल राज्य में मिलते हैं। राज्य में उदयपुर का पहला स्थान, चित्तौड़, भीलवाड़ा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, और पशुगणना 2012 में कुल गौवंश की संख्या 121.19 लाख थी जो 9.9% वृद्धि के साथ 2017 में पशुगणना में 133.24 लाख हो गई। अब आती हैं राजस्थान में गौवंश की नस्लें। तो पहली आती है नागौरी। ये कम दूध, इनके जो बैल हैं अधिक तेज दौड़ने वाले और मुख्य रूप से नागौर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में देखने को मिलती हैं। इनका अगर हम शारीरिक बनावट देखें तो नागौरी बैल अपनी ऊंचाई, शारीरिक संगठन, रंग और दौड़ने में देश विदेश में प्रसिद्ध हैं और इनका प्रयोग हल चलाने, रहड़ खींचने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है राठी। राठी जो नस्ल है ये सिंधी और व साहीवाल की मिश्रित नस्ल है। इस नस्ल का निवास स्थान दक्षिणी पश्चिमी गंगानगर जिला, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर, और इस नस्ल के बैलों की भारवाहक क्षमता बहुत कम होती है, परंतु गायें काफ़ी दूध देती हैं, दूध के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः दुग्ध व्यवसाय के लिए जो नस्ल है वो उत्तम मानी जाती है। फिर आती है थारपारकर। गायें गर्मी और शुष्कता को सहन कर सकती हैं, अच्छा दूध, बैल कम परिश्रमी होते हैं और मुख्य रूप से ये बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती हैं। फिर आती है कांकरोली या कांकरेज। ये सांचौर श्रेणी की ही में आती है और ये नस्ल जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर के कुछ भागों में। इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 5 से 9
किलोग्राम दूध देती हैं। बैल तेज चलने और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके सींग बड़े और मजबूत, दूसरे गौवंश की अपेक्षा इनके सींग काफ़ी ऊंचाई तक खाल से ढके हुए होते हैं, ये इनकी पहचान है। ये दो प्रयोजनी नस्लें हैं, गाय दूध देने और बैल भार वहन करने के काम आते हैं। फिर आती है हरियाणवी। हरियाणवी जो नस्ल है औसत दूध है इसमें। इस नस्ल के जो पशु हैं उनकी शारीरिक बनावट सुडौल, हल चलाने और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध। इनका आवास स्थल अगर हम देखें तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, जयपुर जिले हैं। इनके जो पशु के सिर पर एक उठी हुई हड्डी इसकी पहचान है। इनका सिर ऊंचा, चेहरा लंबा और नुकीला। इस नस्ल की गायें करीब 5.5 लीटर से लेकर 8 लीटर तक दूध देती हैं और ये नस्ल दूध और बैल दोनों की दृष्टि से उत्तम माने जाते हैं। फिर आती है मालावी। इस प्रकार ये जो नस्ल है मुख्य रूप से कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल के जो पशु हैं वो मध्यम और हल्के वजन के और कम ऊंचे होते हैं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। ये हल जोतने, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जो गठन है वो गठीला है, इनका शरीर कैसा है, गठीला है। इस कारण ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी चल सकते हैं। इनके दूध देने की जो इस नस्ल की जो गायें हैं उनको दूध देने की क्षमता कम है। फिर आती हैं गिर। गिर नस्ल है मुख्य रूप से गुजरात राज्य के जो गिर अभ्यारण्य है उसके नाम से इसका नाम गिर रखा गया है। गुजरात में गिर कहने के विपरीत राजस्थान में इनको रैंडा या अजमेर में अजमेरा नाम से भी जाना जाता है। ये भी दो प्रयोजनी हैं। इस नस्ल की गायें जो है औसतन 5.5 से 9 लीटर दूध देती हैं। राज्य में इनका क्षेत्र अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी है। इनसे दूध की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। फिर आती हैं सांचौरी। सांचौरी नस्ल की जो ये नस्ल कांकरेज नस्ल के पशुओं से मिलती है। राज्य में जालौर जिले की सांचौर तहसील और सिरोही व उदयपुर में मिलती है। ये गायें औसतन 7 से 11 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देती हैं। फिर आती है मेवाती। मेवाती जो है गाय, ये दूध का उत्पादन कम और इनके जो बैल हैं वो मजबूत होते हैं और मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर, मेवात वाला एरिया कहलाता है, अलवर वाला क्षेत्र कहलाता है, तो वहाँ पर और उससे लगता हुआ भरतपुर का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इनके प्रजनन और नस्ल सुधार केंद्र। तो पहला केंद्र है डग, झालावाड़। यहाँ पर नस्लें मिलती हैं मालवी और गिरी। दूसरा है कुमेर, भरतपुर, यहाँ पर नागौरी। तीसरा है नागौर, ये भी नागौरी नस्ल। अगर हम इनकी नस्लों को देखें तो सर्वोत्तम नस्ल की जो गायें हैं उनमें थारपारकर सर्वाधिक दूध नस्ल थारपारकर, और अगर हम दूध देने की दृष्टि से देखें तो राठी। गौवंश संवर्धन फार्म बस्सी जयपुर में स्थित है। इसके अलावा जो गौवंश के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए कुछ कार्यक्रम हैं जो चलाए गए हैं सरकार के माध्यम से, जैसे देशी गौवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, दूसरा है गोपाल कार्यक्रम, तीसरा है कामधेनु योजना। ये कुछ नस्ल वो हैं कार्यक्रम हैं जो इनके सुधार के लिए चलाए गए हैं। तो ये थी आज बच्चों अपन ने पढ़ी हैं पशु संपदा और उसमें गौवंश के बारे में। कल अपन भैंसों के बारे में पढ़ेंगे और बकरियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।